नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों, 14 अगस्त यानी सोमवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि, और इस मासिक शिवरात्रि में पहली बार हो रहा है जब पूज्य गुरुजी 2 बार ऑनलाइन पूजा करवाएंगे। आप सभी जानते हैं, सावन महीने में जो ऑनलाइन पूजा करवाते हैं उसमें स्वयं गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप मन में संकल्प करके पूजा करते हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या फिर व्यापार से संबंधित हो या आपके परिवार से संबंधित हो या बच्चों से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको अगर आप संकल्प लेके पूजन करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं। सावन शिवरात्रि की पूजन करने से क्या होता है, गुरु जी द्वारा बताया गया। जब आप सावन शिवरात्रि में रात्रि को 9 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करेंगे तो इससे आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट आने वाले होंगे वह भी दूर हो जाएंगे और आपके घर में सभी कुछ अच्छा होगा। आपके घर के सभी सदस्यों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी होगा और आपके घर के हर सदस्य को अपने हर काम में सफलता भी मिलेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, पर सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इस बार यह सावन की शिवरात्रि 2 बार आ रही है, क्योंकि इस बार यह सावन अधिक मास का श्रावण है, जिसके कारण श्रावण 2 महीनों तक चलने वाला है और 2 श्रावण शिवरात्रि का लाभ अभी मिलने वाला है। इसीलिए इस बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले 2 बार श्रावण महीने की शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं, जिसमें पहली श्रावण महीने की शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन थी और दूसरी अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 सोमवार के दिन है, जिस दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले रात्रि को 9 बजे ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर आने वाले हैं। सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी से बनाएं, गुरुजी द्वारा बताया गया। सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग के लिए अगर आप ब्राह्मण हैं तो स्वच्छ मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। अगर कोई वैश्य हैं तो वह पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। अगर कोई क्षत्रिय हैं तो वह लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। अगर कोई शूद्र हैं तो वह काली मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। अगर आप अपने हिसाब से मिट्टी नहीं मिल पा रहे हैं तो उस स्थान पर आपके घर में जो मिट्टी हो, आपके घर के आंगन में या आपके घर के गमलों में जो मिट्टी हो, उसमें से थोड़ी मिट्टी आप निकाल लीजिए और उसी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। सावन शिवरात्रि पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से बता दी हैं, जिसको आपको पहले से तैयार करके रखना है। जिस पूजन सामग्री से आप सभी शिवरात्रि की पूजन को सभी लोग करने वाले हैं। सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार से हैं। पूजन सामग्री गुरुजी द्वारा बताया गया। 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे, 108 आखा साबुत चावल के दाने, 21 नग काली मिर्ची के, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब के पुष्प या 7 सफेद फूल। सावन शिवरात्रि अभिषेक सामग्री गुरुजी द्वारा बताया गया। सावन शिवरात्रि में शिव जी के अभिषेक में उपयोग होने वाली सामग्री की जानकारी पंडित जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से दे दी है, जिसे आपको पहले से तैयार करके रखना है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अभिषेक की सामग्री: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इत्र, गंगा जल, पीला चंदन, 3 गोल सुपारी, चावल, मौली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी। शिवलिंग बनाने के लिए 5 फल, मिठाइयाँ प्रसादी घर पर बनाई हुई, धूप बत्ती। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि गुरुजी द्वारा बताया गया। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी लेकर आनी होगी, जो कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाने से कुछ समय पहले लाकर रख सकते हैं। जब आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं, तो उस मिट्टी में थोड़े से गंगाजल से सींचन कर दें या कोई भी पवित्र नदी के जल से सींचन कर दें।
कोई पवित्र नदी का जल ना हो तो उस स्थान पर आप थोड़े से जल में इत्र मिलाकर उससे सींचन कर दें या थोड़ी से जल में शुद्ध देसी गाय का दूध मिलाकर उससे सींचन कर दें। उसके बाद में आपको एक पात्र में शुद्ध जल भरना है, उस पात्र को किसी कटोरी से ढकना है और उस कटोरी के ऊपर एक आखा चावल का दाना रखना है। अब इस कटोरी को आपको अपनी रसोई घर में परिंदे के पास या पीने वाले पानी के स्थान के पास रख देना है। अब आपको 20 मिनट तक उस जल के पात्र को वहीं पर रखे रहने देना है। आप चाहे तो उस पात्र को 20 मिनट से ज्यादा भी रसोई घर में परिंदे के पास रख सकते हैं। अब जब आप सावन शिवरात्रि की पूजन से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको एक थाली लेना है। उस थाली में एक बेलपत्र रखना है जिसके ऊपर आप यह पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। वह बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वह मिट्टी इसी बेलपत्र के ऊपर डालनी है जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए। बेलपत्री के ऊपर मिट्टी डालने के बाद सबसे पहले आपको लिंग का आकार देना है और इसे शिवलिंग के रूप में बना लेना है। आप चाहे तो सिर्फ शिवलिंग का आकार देकर इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, पर अगर आपका मन जलाधारी बनाने का भी है तो आप जलाधारी भी बना सकते हैं। जलाधारी बनाने के लिए आप उसी लिंग के आकार के आसपास थोड़ी और मिट्टी डाल दीजिए और जलाधारी का स्वरूप बना लीजिए, फिर आपकी पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाएगी। सावन शिवरात्रि को पूजन से 1 घंटा पहले आप इस पार्थिव शिवलिंग को बनाकर तैयार रख लीजिए। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन कब करना है, गुरुजी द्वारा बताया गया। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन आपको रात्रि में पूजन पूरी करने के बाद ही करना है। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन कहाँ पर करना है, गुरुजी द्वारा बताया गया। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन आपको किसी भी नदी, तालाब या सरोवर के पास में करना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो उस स्थान पर आप इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद इसका विसर्जन अपने घर में ही किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, किसी पौधे के नीचे कर सकते हैं या एक पात्र में जल भरकर उस जल पात्र में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, फिर उस जल को किस वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। एक बात याद रखना है कि तुलसी जी के पौधे में आपको शिव जी की शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है और ना ही शिव जी पर चढ़ी हुई किसी भी सामग्री का विसर्जन तुलसी जी में करना है। सावन शिवरात्रि की पूजन में शिवजी पर चढ़ी हुई सामग्री का क्या करना है, गुरुजी द्वारा बताया गया। सावन शिवरात्रि की पूजन में शिवजी पर चढ़ी हुई सामग्री को आप अपने घर में ही किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। यह गमले में लगे हुए पौधे के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस सामग्री को नदियों में डालने जाएंगे तो वह नदियां साफ नहीं दिखेंगी। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।